नमस्कार, VCN न्यूज़ के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंबा नगरी ने फिर रचा इतिहास, मां की किडनी से बेटे को मिला जीवन दान। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों के बेहाल, एसटी को करोड़ों का घाटा। नेत्रदान जन जागृति को लेकर सामाजिक संगठनों ने बनाई मानव श्रृंखला, हरिना नेत्रदान समिति का उपक्रम। अहर्म ग्रुप ने किया 5 दिनों में 21,000 नोटबुक व रजिस्टरों का माफक दर में वितरण। और खामगांव के अंजुमन स्कूल की छात्रा सहरिस रिबा को 10वीं में मिले 99% अंक। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। विगत 4 अप्रैल को स्थानीय संदर्भ सेवा रुग्णालय में सफल किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बाद एक बार फिर इतिहास रचते हुए बेटे की फेल हो चुकी किडनी को निकालकर मां की किडनी लगाई गई। विगत 4 अप्रैल को शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हुए सफल किडनी प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बाद एक बार फिर इतिहास रचते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मध्य प्रदेश के मुल्ताई निवासी एक परिवार के बेटे को उसके ही मां की किडनी प्रत्यारोपण की सफल शस्त्रक्रिया को अंजाम दिया है। ऑपरेशन पश्चात मां व बेटे दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। मूलतः मध्य प्रदेश के बैतूल जिले स्थित मुल्ताई बोरपेड़ निवासी सोलंकी परिवार के 22 वर्षीय शुभम के स्वास्थ्य में गत सितंबर 2017 में अचानक गिरावट आने लगी थी और शुभम के चेहरे पर तथा हाथ पैरों में सूजन आना प्रारंभ हो गया था। इससे घबराकर शुभम के परिजनों ने शहर के खापरडे बगीचा स्थित डॉक्टर अविनाश चौधरी के अस्पताल में शुभम के स्वास्थ्य की जांच कराई, जहां विविध जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शुभम की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। इस खबर से सोलंकी परिवार सन्न रह गया। सोलंकी परिवार का एकमात्र चहेता कुलदीपक शुभम, जो अपनी 4 बहनों में एक ही भाई था, उसके किडनी प्रत्यारोपण को लेकर परिवार के सभी सदस्य किडनी प्रत्यारोपण के लिए तैयार तो थे। शुभम का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव सिर्फ उसकी मां छाया से ही मेल खा रहा था और आखिरकार छाया की एक किडनी शुभम को देना तय हुआ। उनको किडनी दी मेरी मम्मी छाया शुभम, जिनने किडनी मेरे भाई को दी। इस बीच शुभम के बड़े पिताजी के बेटे पिंटू सोलंकी द्वारा शुभम को अमरावती में उसे लाना तथा ले जाने का सारा काम पिंटू करता रहा और आखिरकार 9 जून से पहले एक बार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में छाया की किडनी शुभम को ट्रांसप्लांट करने की तारीख भी तय कर ली गई, लेकिन तकनीकी कारणों से निश्चित की गई तारीख पर भी किडनी ट्रांसप्लांट रद्द कर शनिवार 9 जून को यह प्रक्रिया पूरी की गई। मुल्ताईजवळ राहणारा मुलगा 23 वर्ष वय, क्रॉनिक न्यूमोनेफ्रायटिस CKD या आजाराने 2-3 वर्षापासून ग्रस्त होता आणि मागील 6 महिन्यापासून आमच्या इथे डायलिसिसवर आहे। वडील नाही, 4 बहिणी आहेत, आई आहे। त्यांची आई 45 वर्ष वयाची आणि एकंदरीत डायलिसिस नंतर जेव्हा आम्ही ट्रान्सप्लांटेशन बद्दल त्याला माहिती दिली, त्याच्या आईने आणि परिवाराने ट्रान्सप्लांट करण्याची कबुली दिली। फायनान्शियली एकदम पूर असल्या कारणामुळे शेतीत काम करणारा माणूस आहे
अनेक अडचणी होत्या, पण संदर्भ रुग्णालय डॉक्टर निश्चित साहेब आणि गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यांच्या सगळ्यांच्या मदतीने आणि सगळ्या लोकांच्या स्टाफच्या मदतीने आपण हे ट्रान्सप्लांटेशन आज करतोय. आईने किडनी दिली, मुलगा बी पॉझिटिव्ह, आय ओ पॉझिटिव्ह डोनर. मॅच तर ॲक्च्युली टायपिंग मॅच होतं, अतिशय जास्त रक्तदाब होता, कंट्रोल करायला थोडा त्रास झाला. बेसिकली परवाला ट्रान्सप्लांट करायचा प्लॅन केलेलं होतं, पण त्याच्या शरीरातील एक क्षाराचे घटक कमी जास्त होत असल्या कारणामुळे ते पहिले स्टेबल करावं लागले आणि आता ते स्टेबल झाल्यानंतर सक्सेसफुली ट्रान्सप्लांटेशन केलं. नागपूरहून डॉक्टर संजय कुलते युरोलॉजिस्ट आहेत, ते आले होते ट्रान्सप्लांटेशनसाठी. बाकी संपूर्ण ट्रान्सप्लांटेशनची टीम आणि ऑपरेशन थिएटरची ICU टीम ही आपल्या अमरावतीची कार्यरत होती. ॲनेस्थेशिया म्हणून जाधव साहेब, कस्तुरे साहेबांनी काम केलं. सोबत आमचे जे युरोलॉजिस्ट आहेत राहुल कुटोडे आणि विक्रम देशमुखांनी सहकार्य केलं. आणि नेफ्रोलॉजी टीममध्ये मी डॉक्टर अविनाश चौधरी, विक्रम कुकाटे, सौरभ लांडे आणि बडनेरकर साहेब सोबत मदतीला आहेत. आणि आमचा संपूर्ण स्टाफ सिस्टर बेसिकली मागच्या वर्षा सगळ्या स्टाफच्या मदतीने त्यांच्या इफिशियन्सीमुळे मागचं ट्रांसप्लांटेशन एकदम चांगलं सक्सेसफुल झालं. मुल्ताई निवासी सोलंकी परिवार पर आई मुसीबत की घड़ी में मददगार साबित हुए डॉक्टर अविनाश चौधरी ने सोलंकी परिवार को मार्गदर्शन करते हुए बताया कि सोलंकी परिवार के किसी सदस्य का O पॉजिटिव ग्रुप का खून शुभम के O पॉजिटिव से मैच करता है तो ही संबंधित की किडनी शुभम को लगाई जा सकती है, और इसमें शुभम की मां छाया का ब्लड ग्रुप शुभम के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ और छाया की किडनी शुभम को लगाई गई. पूरे 5 घंटे तक चले सफल किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में जिला सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक भिलावेकर, डॉक्टर अविनाश चौधरी, यवतमाल जिला अस्पताल के डीन डॉक्टर मनी श्री गिरिवार, डॉक्टर स्नेहलता हिंगमे, स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर नितिन अंबाड़ेकर, नागपुर के डॉक्टर संजय कोलते, डॉक्टर भाऊ राजूरकर आदि ने अपना सहयोग दिया. राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किए जा रहे हड़ताल से जहां यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो 2 दिनों की हड़ताल ने अमरावती बस डिपो को 12 लाख के राजस्व घाटे का अनुमान बताया गया है. वेतन वृद्धि को लेकर गत शुक्रवार से अचानक प्रारंभ की गई ST कर्मचारियों की हड़ताल से स्थानीय साइंस कोर मैदान के पास राज्य परिवहन बस स्थानक पर आने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार से प्रारंभ हुई हड़ताल में स्थानीय बस डिपो के कुल 32 कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में शामिल होने के समाचार है. इनमें 21 चालक तथा 11 वाहकों का समावेश है. बताया जाता है हड़ताल को लेकर मुंबई में सरकार व यूनियन पदाधिकारियों के बीच दोपहर तक बैठक का दौर जारी था. काल दिनांक 8/6/18 पासून कामगारांनी स्वयंघोषित सुरू केलेला आहे. तर त्या अनुषंगाने काल अमरावती आगाराचं 20% वाहने कॅन्सल झाले चालक वाहक कामगिरीवर न आल्यामुळे. आणि आज दिनांक 9/6/2018 रोजी म्हणजे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 40% कॅन्सलेशन खेड्या अमरावती आगाराच्या रद्द झालेले आहे. तसेच अमरावती विभागातील काही आगार बंद असल्यामुळे त्यांच्याकडचं ऑपरेशन त्यांच्याकडचे वाहने न आल्यामुळे अमरावती बसस्थानकावर प्रवाशांची गर्दी जमलेली आहे. तरी आमच्याकडून जेवढ्या ज़्यादा वाहने सोडण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. वेतन वृद्धि को लेकर शुक्रवार से प्रारंभ हुई हड़ताल का सीधा प्रभाव यात्रियों पर पड़ रहा है. शनिवार की दोपहर अमरावती बस डिपो यात्रियों से भरा पड़ा था. प्लेटफॉर्म पर यात्री अपनी बसों के इंतजार में खड़े थे, जबकि प्लेटफॉर्म के विरुद्ध दिशा में मात्र एक खाली बस खड़ी थी. अन्य बसें डिपो परिसर के अंदरूनी हिस्से में खड़ी की गई थी. देखा गया कि अमरावती डिपो से चलने वाली लालपरी के अलावा शिवशाही बसों के पहिए भी थम गए हैं. अमरावती बस डिपो से रोजाना 169 बसों की फेरियां जिले भर में होती है, लेकिन शनिवार की दोपहर सिर्फ 132 फेरियां ही होने की जानकारी है. हड़ताल से बसों के चक्के थमने से 2 दिनों में अमरावती बस डिपो को 12 लाख रुपए के राजस्व का घाटा होने का अनुमान है. सूत्रों से पता चला है कि शनिवार को वरुड तथा परतवाड़ा डिपो से बसें चली ही नहीं.
जिसका परिणाम भी अमरावती बस डिपो पर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का एक दिन हड़ताल पर 8 दिनों का वेतन काटा जाएगा, ऐसी भी जानकारी मिली है। खामगांव के अंजुमन स्कूल की छात्रा सहरिश रीबा ने 99% अंक प्राप्त कर जिले में पाया अव्वल मकाम। सहरिश की कामयाबी पर संस्था प्रबंधन सहित शिक्षकों ने किया उसका अभिनंदन। अंजुमन हाई स्कूल खामगांव की छात्रा सहरिश रीबा सैयद मुजम्मिल ने मैट्रिक की परीक्षा में 99% अंक प्राप्त कर जिले में मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा रिशा अनम मोहम्मद जाहिद रजा ने 96% अंक प्राप्त किए। मसीरा एमन कलीमुद्दीन खतीब ने 95.40, सादिया तबस्सुम फिरोज खान ने 92.80 तथा शाहीन निगार मोहम्मद अजमल ने 90.80% अंक प्राप्त किए। अंजुमन हाई स्कूल खामगांव के 279 विद्यार्थियों ने मार्च 2018 की मैट्रिक की परीक्षा दी, जिसमें 223 विद्यार्थी पास हुए। इनमें 47 विद्यार्थियों ने डिक्टेशन ग्रेड, 64 विद्यार्थियों ने प्रथम दर्जे में तथा 105 विद्यार्थियों ने सेकंड डिवीजन और 16 विद्यार्थियों ने थर्ड डिवीजन हासिल किया। इस तरह अंजुमन हाई स्कूल का नतीजा 83.15% रहा। उल्लेखनीय है कि सहरिश रिहा ने 99% अंक प्राप्त कर अकोला, बुल्ढाना, वाशिम जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह भी एक रिकॉर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस इदारे का नाम रोशन कर सकूँ। मैं अपने पेरेंट्स की मोटिवेशन की वजह से इस लायक बनी हूँ कि मैं अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूँ। मैं अपने असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे उस साँचे में ढाला ताकि मैं अपने इदारे और अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम रोशन कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख ऐसा शुक्र है कि उसने मेरे बच्ची को इस मुकाम पर पहुँचाया। इसके लिए मैं इस इदारे के प्रिंसिपल और असातिज़ा इकराम की मेहनत और उस बच्ची ने जो अपने आप पर की मेहनत उसका नतीजा ही और आज इस मुकाम पर पहुँची, इसके लिए मैं इदारे के प्रिंसिपल और इदारे के असातिज़ा इकराम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उत्तीर्ण तमाम विद्यार्थियों को अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वकार उल हक खान, ताजुद्दीन दाऊद हमदुले, अहफाज उल हक खान, तुफैल अहमद, प्राचार्य सैयद मुनीर, उप प्राचार्य असगर अली, पर्यवेक्षक मोहम्मद इद्रीस, जमील अहमद, फारूक सर आदि शिक्षकों ने अभिनंदन किया है। माशाल्लाह आज हमारे अंजुमन हाई स्कूल का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसमें 48 बच्चे डिस्टिंक्शन ग्रेड में हैं और 5 बच्चियां जो है इसके अंदर इन्होंने 91% से ज़्यादा मार्क हासिल किए। और ख़ासतौर से इसके अंदर सहरिश रिबा करके जो बच्ची है इसने 99% मार्क हासिल किए। ये हमारे स्कूल के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है और हम चाहेंगे कि इसका क्रेडिट हम पूरी तरह से हमारे उस्तादों को दें, हमारे टीचर्स को दें, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से इस बच्ची को और हमारे दूसरे बच्चों को कामयाब किया। हम चाहेंगे कि इस तरह का रिजल्ट आइंदा भी हमारे स्कूल में ऐसा होता रहे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर हरिना नेत्रदान समिति द्वारा स्थानीय राजकमल चौक में नेत्रदान दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 10 जून को समूचे विश्व में नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मद्देनजर नेत्रदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले स्थानीय हरिना नेत्रदान समिति द्वारा शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं ताकि नेत्रदान व अवयवदान को लेकर जन जागृति की जा सके। इसके तहत विश्व नेत्रदान दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार 9 जून की शाम स्थानीय राजकमल चौराहे पर हरिना नेत्रदान समिति द्वारा भव्य विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। जीवनदान मिलते हैं, 2 व्यक्तियों को आज किडनी लगाई गई। अमरावती में इतना महान कार्य में आप सब सहभागी हुए हैं।
इस अवसर पर शहर के सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले अनेकों संगठनों ने अपना योगदान देते हुए राजकमल चौक पर मानव श्रृंखला बनाई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने राजकमल चौक पहुंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम दौरान 500 से अधिक लोगों का सहभाग रहा, जबकि हरिना नेत्रदान समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। नेत्रदानच्या मानव श्रृंखलेमध्ये ज्या प्रकारे अमरावतीच्या नागरिकांनी उत्साह स्वयंपूर्तीने दाखविला, माझ्याकडे शब्द नाही। मला असं वाटत होतं की आपण कार्यक्रम तर घेतोय, परंतु लोकांमध्ये किती जनजागृती आहे। मामा सुरेंद्रजी पोपली जे आहेत त्यांना संयोजक केलेलं आपले भैया आयोजनचे अध्यक्ष आहेत, परंतु समितीच्या अध्यक्षांना मला हा प्रश्न होता की हा कार्य कसा घ्यायचा। परंतु अमरावतीकरांचं अभूतपूर्व प्रेम, खरंच या लोकांनी ज्या प्रकारे या क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवलेलं आहे, संपूर्ण भारतातच नव्हे आपण जगात अमरावती नावामधून आपल्या देशाला अवयव आज आयात करावे लागतात। एक दिवस असा येईल अमरावती मधले अवयव आपण संपूर्ण जगामध्ये देऊ। यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक संगठनों की ओर से नेत्रदान करने वाले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मान्यवरों ने राष्ट्रगान कर कार्यक्रम समाप्त किया। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें। अमरावती जिले के दरियापुर स्थित एक धार्मिक स्थल से नगर परिषद की ओर जाने वाला दयनीय मार्ग राजनीति का शिकार हुआ है। इस मार्ग पर आए नागरिक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जबकि प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ नजर आता है। दरियापुर के जूनी बस्ती को जोड़ने वाला नगर परिषद से जूनी तहसील का रास्ता पिछले 2 वर्षों से अतिशय दयनीय स्थिति में है। इस दयनीय मार्ग को सुधारने की अपेक्षा क्षेत्रवासियों को पिछले कई माह से है, लेकिन क्षेत्रवासियों को केवल आश्वासनों की सौगात ही मिली है। दरियापुर नगर परिषद के अधीन होने के चलते जिला परिषद की ओर से निधि न उपलब्ध होने की बात नगर परिषद से कही गई है, जबकि जिला परिषद के बांधकाम विभाग की ओर से यह मार्ग नगर परिषद के अधीन किए जाने की बात भी कही जा रही है। 2 विभागों के अंतर्कलह का नतीजा स्थानीय वासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते इस मार्ग का निर्माण कार्य फिलहाल तो ठंडे बस्ते में बताया जा रहा है। पिछले दिनों नागरिकों की परेशानी को देखते हुए विधायक बुंदीले ने निधि उपलब्ध कराएंगे यह आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस आश्वासन पर आगे की कार्रवाई में कौन सी खामी आ गई, इसे लेकर नागरिकों में असंतोष के सुर उभर रहे हैं। जिला परिषद और नगर परिषद के विवाद में अब विधायक निधि से इस बेहाल मार्ग का नसीब बदलेगा, इस उम्मीद पर जनता त्रास सहन कर रही है।
नगर पालिका में भाजपा की और जिला परिषद में कांग्रेस की सत्ता। ऐसे में विकास के कार्यों का श्रेय किसे? इस विवाद में राम मंदिर रास्ते का कार्य रुका हुआ है। विकास काम को लेकर जनता की मानसिकता बदलने लगी है। बता दें कि इस उबड़ खाबड़ मार्ग पर हर 2-1 दिन में दुर्घटनाएं हो रही है। इस समस्या के चलते क्षेत्रवासी भी त्रस्त हो चुके हैं। नागरिकों ने इस संदर्भ में अनेकों बार प्रशासन को निवेदन भी सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब तो नागरिक आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के एसटी कर्मियों की हड़ताल से यात्री हो रहे हैं बेहाल। 850 कर्मचारियों के हड़ताल से एसटी को लाखों के राजस्व का हो रहा है घाटा। खामगांव में 5 कर्मचारी किए गए निलंबित। किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए राज्य परिवहन कर्मचारियों ने विगत शुक्रवार से प्रारंभ किए हड़ताल से यात्रियों के बेहाल होने का नज़ारा है। राज्य परिवहन महामंडल ने जारी किए वेतन वृद्धि मात्र फंसाए जाने का आरोप करते हुए वेतन वृद्धि अमान्य नहीं करते हुए हड़ताल प्रारंभ की है। मध्य रात तक हड़ताल से बस यात्रियों के बुरे हाल बताए गए। बुल्ढाना जिले से हड़ताल में 850 कर्मचारियों का समावेश बताया गया है, लेकिन शेगांव व खामगांव और अन्य डेपो के कर्मचारियों के आंदोलन में सहभाग न होने से इन कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी अदा की। बताया जाता है कि एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि को लेकर की गई मांग अनेक वर्षों से प्रलंबित थी। इसके लिए एसटी कर्मचारियों की ओर से आंदोलन भी किया गया। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कामगार एकजुट सा, कामगार एकजुट सा। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते की ओर से वेतन वृद्धि को लेकर बैठकें ली गई तथा 10 से 12 हज़ार वेतन वृद्धि का आश्वासन देकर मात्र 4,000 रुपये की वेतन वृद्धि की गई है, जिससे नाराज होकर एसटी कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ की है। इससे राज्य परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। इस आंदोलन में सेना संगठन के कर्मचारियों ने हिस्सा नहीं लेने से जैसे तैसे एसटी की सेवा अंशतः रूप से चल रही है। इस हड़ताल से किसानों तथा विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं राजस्व का भी घाटा हो रहा है। लेकिन इस अचानक हड़ताल से एसटी को करोड़ों की चपत और यात्रियों के बुरे हाल का जिम्मेदार कौन, इसकी चर्चा सभी ओर की जा रही है। मला आज नागपूरला अर्जंट जायचं होतं एका ऑफिसच्या कामानिमित्त, परंतु एसटी बसचा संप असल्यामुळे मी या ठिकाणी बसस्टँडवर 3 ते 2.5 तासापासून या ठिकाणी ताटकळत आहे। जेवणाची व्यवस्था नाही, ही एक खरी गोष्ट आहे, परंतु जे कामगारांनी एसटी कामगारांनी जो संप केलेला आहे तो अगदी रास्त आहे। आज लोकांचे आणि पगार खूप प्रमाणात वाढत आहेत, परंतु एसटी कामगारांचे मात्र पगार फार कमी प्रमाणात वाढत आहेत। एसटी ड्रायव्हर असो, कंडक्टर असो, रात्री बेरात्री, पावसाळ्यात, उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात रात्रंदिवस ड्युट्या करतात। त्यांचं बालसंगोपन कसं होते, उदरनिर्वाह कसा चालतो, त्यांचा संसार कसा चालत असेल हे त्यांचं माहीत आहे। त्यांनी पुकारलेला हा संप योग्य आहे, त्यांची मागणी रास्त आहे, त्यांचे पगार वाढ झालीच पाहिजे। तो दूसरी ओर खामगांव बस डिपो के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन में सहभागी होने के चलते इस डिपो के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिनमें शिवाजी आनंदे, अशोक भूसारी, गजानन सोनोने तथा आरबी ठाकरे का समावेश बताया गया है। इंटक अध्यक्ष खामगाव सर्वप्रथम सर्व प्रवासी बांधवांची माफी मागतो, कारण यांनी जी पगारवाढ दिलेली आहे त्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे त्याप्रमाणे मिळत नसल्यामुळे महागाई भत्ता 10%वरून 60% केला, घरभाडे भत्ता वार्षिक वेतनात 3%वरून 2%वर केली आणि एसटीला तोट्यात ढकलण्याचे काम हे परिवहन मंत्री करत आहे। शिवशाही गाड्या असो, वायफाय असो, साफसफाईचा ठेका असो, 300 कोटीचा ठेका 2026 आपला 2600 कोटीवर नेऊन ठेवलेला आहे। ती पगाराला आम्हाला कागदार दाखवा की तुमचा पगार एवढा होणार आहे, पगार तेवढा होत नसल्यामुळे तसंच स्पेअर पार्टची कमतरता, मशीन क्लायमॅक्स मशीनची कमतरता, त्यामुळे आम्हाला खूप मानसिक त्रास होत आहे। त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाचा संपात उतरत आहे।
छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए प्रारंभ किए गए अरहम युवा सेवा ग्रुप की ओर से चलाए गए उपक्रम में राहत दर में 5 दिनों में 21,000 नोटबुक एवं रजिस्टर वितरित किए गए। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज की प्रेरणा से अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा कम दाम में प्रो नोटबुक प्रदान का उपक्रम अमरावती के साथ ही बडनेरा में भी किया जाएगा। शहर वासियों को इस उपक्रम का लाभ लेने का आह्वान अरहम युवा सेवा ग्रुप की ओर से किया गया है। इस संदर्भ में बताया गया है कि 10 जून की सुबह 9:30 से 12:30 तक स्थानीय अंबापेट के जैन धर्म स्थानक तथा बडनेरा के जय स्तंभ चौक स्थित महावीर मार्ग के नई बस्ती में सुबह 10 से 12 बजे के दौरान राहत दरों पर नोटबुक व रजिस्टर उपलब्ध किए जाएंगे। जानकारी दी गई है कि प्रति विद्यार्थियों को 3 दर्जन नोटबुक ही दिए जाएंगे। अरहम युवा ग्रुप द्वारा इस दौरान यहां आने वाले विद्यार्थियों से अखबार की रद्दी दान करने की भी विनती की गई है। आगामी 30 जुलाई से 6 अगस्त के दौरान अहमदनगर में होगी सैन्य दल के विविध पदों की भर्ती। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने किया संपर्क का आह्वान। राज्य के अहमदनगर स्थित आर्मी कोर सेंटर मार्फत यूनिट कोटे से सैनिकों के बच्चों के लिए सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, क्लर्क, खिलाड़ी आदि पदों के लिए आगामी 30 जुलाई से 6 अगस्त के दौरान सैनिक भर्ती का आयोजन किया गया है। पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 28 अक्टूबर 2018 को होंगी। अधिक जानकारी के लिए 266-1126 पर तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से संपर्क का आह्वान किया गया है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।